शंकर भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड द्वादश का 12वां सर्ग का 10 श्लोक तक सुनाए थे, उसके आगे की कथा सुनिए आप। द्वितीय खंड द्वादश 12वां सर्ग। अनिर्वेदा श्रियो मूलमनिर्वेदं परम सुखम भूययास्त्र विचेष्यामि नायात्रा विचया कृता। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह से ही परम सुख के हेतु है, परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया, जहां तक अभी तक नहीं खोजे थे। जा रहे सीता जी को खोजेंगे, ढूंढेंगे। हताश हो गए थे, कहीं ढूंढे नहीं मिली थी सीता जी, हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। खोज तब खोजेंगे जाकर के। अनिर्वेदो ही सततम सर्वाते सुप्रवर्त कहा करोति सफलम जंतोः कर्मः करोति सः। उत्साही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों से में प्रवृत्त करता है। वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उसी कार्य में सफलता प्रदान करता है। तस्माद निर्वेदे करम यतनमचेष्टे हमोत्तमम् आदृष्टांच विचेष्यामि देशान रावण पालितान। इसलिए अब मैं और भी उत्तम उत्साह पूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी अब पता लगाऊंगा। जहाँ जहाँ नहीं देखे थे वहाँ फिर जाऊंगा। आपनशाला विचितास्ता पुष्प ग्रहाणी चा। आपनशाला विचितास्ता पुष्प ग्रहाणी चा। चित्रशालाश विचिता भूया क्रीडा ग्रहाणी चा। निष्ठुकटान्तरतश्चाया विमनानि च सर्वथा इति संचित्य भूयोऽपि विचेतुमापचक्रमे। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीडा गृह, गृहोद्यान की गलियां, पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला है। अब अनंतर खोज करूंगा, यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ कर दिया। भूमि ग्रहा चैत ग्रहान ग्रहाति ग्रहा कानपि उत्पतन निपतश्चापि तिष्ठन गच्छन पुनः क्वचित। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों में, तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों तथा घरों को लांग कर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। किसी के घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते, किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। चलते चलते देख लेते, इसे देख लिया एक नजर है। अपरणवश्च द्वाराणि कपटान्यादघट्टयन् अप्रणवंश च द्वाराणि कपटान्यावघण्टयन् प्रविशन् निष्पशन्तापि प्रापुन्नापतन्निवा। घरों के दरवाजे खोल देते, कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुसकर देखते कि फिर निकल आते और नीचे कूदते, ऊपर उछलते हुए सर्वत्र खोज करने लगे। सीता जी की खोज कर, कहीं पल्ले में घुस जाए, कहीं बंद कर दे, कहीं किसी पूछ लें, ऐसे जा रहे ढूंढते हुए खोज करने लगे। सर्वमाप्यवकाशं सा निविचिचार महाकपि। सर्वमाप्यवकाशं च विचिचार महाकपिः चतुरंगुलमात्रोऽपि नावकाशः विद्यते। रावणान्ताः पुरे तस्मिन् यमकपिर्न जगाम सः। उस महाकपि ने वहाँ के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ कपिवर हनुमान जी न पहुँचे हों। कोई जगह ऐसी नहीं रह गई। प्राकांतारा वीतश्चा वेदिकाचर्य संश्रया
स्वाभ्राशा पुष्पकणिश्चा सरवती नावैलोकितम। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे, वृक्षों नीचे बनी वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला, कोई चीज बाकी नहीं रह गई। राक्षसो विविधाकारा विरूपा विक्रहितास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र नातु सा जनकात्मजा। हनुमान जी जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियों को देखा, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। रूपेणा प्रतिमा लोके परा विद्याधर स्त्रिया दृष्टा हनुमता तत्र नातु राघव नंदिनी। संसार में जिनके रूप सौंदर्य के कहीं तुलना नहीं होती, ऐसी बहुत सी विद्याधारियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं, परंतु वहां उन्हें से रघुनाथ जी के आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी। नाग कन्या वरारोहा पूर्ण चंद्र निभानना, नाग कन्या वरारोहा पूर्ण चंद्र निभानना दृष्टा हनुमता तत्र नातु सा जनकात्मजा। हनुमान जी ने सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी जी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नाग कन्यवराभुता, प्रमथ्य राजसेन्द्रेण नाग कन्यबलाद्भुता दृष्टा हनुमता तत्र नासाया जनक ही नंदिनी। राक्षस राज ने वहां नागसेना को मथकर बलात् हर कर लाई हुई। राक्षस राज के द्वारा मतलब रावण के द्वारा नागसेना को मथकर बलात् हर कर लाई हुई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। सीता जी नहीं दिख रही हैं कहीं भी। सोऽपश्यतां महाबाहु पश्यच्चान्या वरा स्त्रियः विशसाद महाबाहुर हनुमान मारुतात्मजः। महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च, उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थवीचानिलस्तुश्चिन्तां पुनरुपागतः। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में डूब गए। कहने लगे, इतना तो ढूंढ आया हूँ पूरी लंका नगरी में, कहीं सीता जी दिखाई ही नहीं दे रही हैं। और कन्याएं भी थी, राक्षस राज कन्याएं भर लाया था, नाग कन्याएं, उनमें भी देखा, लेकिन उनमें कहीं दिख नहीं रही सीता जी हैं। अवतीरा विमानाच्च हनुमान मारुतात्मजः, अवतीरा विमानाच्च हनुमान मारुतात्मजः चिंतामापुजगामाथा शोकोपहतहि चेतना। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 12 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 12वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो। बोलो सभी देवताओं की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कल आपको हम 13वां सर्ग सुनाएंगे, 13 सर्गा। कल आप सुनिएगा हमसे वाल्मीकि रामायण 2 खंड का 13वां सर्ग। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।